बहनों, आज हम एक विषय के बारे में सुनेंगे। वो है, हम उधर से कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने जाना है कि एक कठोर मन और एक निर्मल मन, और हम ये दो विषय के बारे में सुनेंगे और ये जानते हुए क्यों बहुत बार ये मन कठोर रहता है निर्मल होने से ज्यादा। बहुत सारे वजह हैं, मगर आज एक वजह हम समझेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। वो है प्रभु का शब्द। बहुत बार या जीवन में ऐसा लगता नहीं है लॉजिक है प्रभु के शब्द में, मगर एक व्यक्ति जब वो सोचता है, खुद एक व्यक्ति जब वो सोचती है, बहुत बार हम देखते हैं लोग जो सोचते वो सोचते ये लॉजिक बनाता है जो मैं सोचता हूं, और इसके लिए, और जब लॉजिक के अनुसार जब हमारा जीवन चलता नहीं है, लोग क्या करने लगते हैं? चिंता करने लगते हैं। लोग उनके कष्ट को और बड़ा देखने लगते हैं। लोग रोने लगते हैं। लोगों का जीवन, the lives of the people are filled with disappointment and despair, और बाद में लोग बोलते हैं there is no hope। आशा तो एक ही व्यक्ति दे सकता है जिसके द्वारा प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने यीशु के द्वारा ये पूरी कायनात को बनाई। That means he created the whole universe. If he has made it through Jesus of Nazareth, so too in our lives, if you are looking for hope, अगर आप आपके जीवनों में आशाएं देख रहे हैं, आशाएं सिर्फ प्रभु और उसके शब्द के द्वारा ही है। Praise the Lord. Praise the Lord. और किसी में नहीं है। और जो दुनिया जो आशा बोलती है, एक्चुअली वो आशा हमारे ऊपर डिपेंड रहती है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एग्जाम देके आता है, लोग क्या बोलते हैं? मैंने तो 100 मार्क का पेपर तो लिखा है, मगर मैं आशा करता हूं एटलीस्ट 80 मार्क मेरे को आएगा। अभी प्रभु किधर है? इधर प्रभु है इसमें? नहीं, इसमें आपका मेहनत और आप। दूसरा, एक व्यक्ति इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस वो आंसर करता है, 2 घंटे का वो इंटरव्यू रहता है। अब इसको रिजल्ट पता नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे मैंने तो 2 घंटे का इंटरव्यू अच्छी तरह से दिया है, मैं आशा करता हूं कि मैं ये इंटरव्यू में पास हो जाऊं। अभी प्रभु किधर है? अगेन प्रभु नहीं है। तो कई बार हम ये सोचते हैं मैंने ये जितना करना उतना कर लिया है, तो मैं आशा करता हूं, मगर वो आशाएं एक्चुअली वो आशा नहीं। ये दुनियादारी का मीनिंग है, मतलब है जो मैं आपको बता रहा हूं। आशाएं तो पौलुस बताते हैं प्रभु के शब्दों के द्वारा जो आता है, जो आप समझते हो, ठीक है, और वो प्रभु का शब्द रिलीज करता है आशाएं। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं अब्राहिम का, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17 और 18 देखिए। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 17 और 18 क्या है? पढ़िए एल्मा। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। प्रभु देखो क्या बोलते हैं, जैसे लिखा है। तो प्रभु बात करते हैं अब्राहिम से और बोलते हैं मैंने तो तेरे को पिता बनाया है बहुत सारे राष्ट्रों का। क्या उसके पास बच्चा था? नहीं। इलॉजिक सुनाई देता है, इलॉजिक। लोग कभी समझ नहीं सकते हैं, प्रभु यहां पर तूने एक भी संतान नहीं दिया है और तू राष्ट्रों का बोलता है। राष्ट्रों, तूने मेरे को राष्ट्रों का पिता बनाया है। We see a lot of discrepancy, not only discrepancy, impossibility. Exactly मैं यही बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, हम कभी भी हमारे परिस्थिति को देख के हम आशाएं नहीं बनाएं, मगर प्रभु का शब्द हर बार जो टूटे हुए दिल को भी, प्रभु का शब्द वो टूटे हुए पीसेस को भी वो लेता है और प्रभु उसे नया बनाता है। Praise the Lord. Praise the Lord.
अगर आपके जीवन में, आपके रिश्ते में, आपके काम में, कहीं पर भी, कोई भी क्षेत्र में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ भी इस तरह से, जिस तरह से प्रभु के शब्दों के द्वारा, प्रभु की इच्छा के द्वारा, प्रभु के शांति वाला ये जो सोच जो प्रभु ने बनाया उसे पूरा होने के लिए हम देखते हैं वो एक ही है, वो प्रभु का शब्द ही दे सकता है, हमारी स्थिति और परिस्थिति नहीं। इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे जीवन में, अगर हमारे परिवार में हम देखेंगे, हम कभी भी, आप जब भी कोई भी आ सकते हो घर में, और जब तक आप रहोगे और जब लोग भी नहीं रहते, हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि अभी ये नहीं तो क्या करेंगे, अभी ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि करना हमको कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु ने क्रूस के ऊपर सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। और प्रभु बोलते हैं यूहन्ना 19:26, इट इज फिनिश्ड। मुझे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम बहुत सारे प्रभु के शब्दों में हम देखेंगे, हम क्यों बहुत बार मान नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉजिक नहीं होता है प्रभु के शब्द में, क्योंकि लॉजिक नहीं होता है प्रभु के शब्द में। इसके लिए एक व्यक्ति को टाइम लगता है उसे स्वीकार करने के लिए, उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट होने के लिए। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द आप कोई भी पाठ पढ़ लो, कोई भी शब्द आप ले लो, जो व्यक्ति जो रैशनली सोचता है वो कभी भी समझ नहीं पाएगा प्रभु का शब्द, प्रभु क्या है और क्या बता रहे हैं। हम यही एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। अल्मा क्या लिखा है? रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 17 से। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। देखिए यहां पर आप देखिए, निराशा की स्थिति होने पर भी अब्राहिम ने आशा किया। आप देख रहे हो, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है। ये दुनिया में अगर कोई चीज है वो है निराशा। अंडरस्टैंड दिस, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग कॉल्ड होप, देयर इज नथिंग कॉल्ड पीस, देयर इज नथिंग कॉल्ड जॉय। जब मैं बोलता हूं ना, मेरे को एक एग्जाम्पल आता है, शायद आप लोगों के लिए एक हंसी वाला होगा। क्या आपको यूएस में पिंकी मिलेगी? नो। हेलो पिंकी। नो। पिंक, आप बोलो पिंकी कौन? वो 2000 रुपए नोट जो पिंक कलर की है उसको बोल रहा हूँ, पिंकी। ठीक है, 2000 रुपए की नोट आपको यूएस में ट्रांजैक्शन होते हुए मिलेगी? नहीं। 500 रुपए मिलेगा? नहीं। ठीक है, 50 रुपए मिलेगा? नहीं। 20 रुपए मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नोट यूएस में नहीं चलते हैं, डॉलर्स चलते हैं, डॉलर्स। अगर एक व्यक्ति को उधर रहना है तो उसको डॉलर की जरूरत है, पाउंड्स की भी नहीं या दिराम की भी नहीं, मगर डॉलर्स, क्योंकि वो देश में वो चलता है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, ये दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर आप सोचते हो ये मेरे जीवन में चलेगा। ये आकर्षित दिखती हैं हमारे जीवन में, ये संसार और संसारिक की चीजें, कि इसके बिना तो नहीं चल पाएगा। वो तो हमारी सोच है और हमने मैंडेटरी बना दिया है। एक छोटा सा फिर से एक एग्जांपल देता हूं। ये जो मोबाइल जो अभी सबके पास है, ये जो सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन, जियो, एयरटेल, ये सब कुछ 20 साल पहले थे। ये सब 20 साल पहले थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, ये सब 20 साल पहले कुछ नहीं था, मगर लोग तभी भी उनका जीवन जीते थे, खुशी से कम्युनिकेट कर पाते थे। यस, ओ बहुत अच्छी तरह से, प्रेज गॉड, राइट राइट, एग्जैक्टली सिस्टर, बहुत अच्छी तरीके से।
अभी तो 5-10 मिनट के बाद टाणो नो टाणो नो, मतलब वो बजता रहता है फोन, बोलता अरे आ गया फोन। राइट, राइट। अभी हर बार, अभी हम लोग भूल चुके हैं किस प्रकार का हम लोग 20 साल पहले जीते थे ये मोबाइल फोन के बिना। प्रेज गॉड। सही में जब जब भी मेरे लिए अगर मैं चाहता हूं मैं शांति से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कोई इंटरफेयर ना करे, मैं स्विच ऑफ करके रख देता हूं। हा इतना शांति। प्रेज द लॉर्ड। राइट, इतना शांति कि प्रभु के साथ मैं अच्छी तरह से मैं कॉन्सेंट्रेट में फोकस कर सकता हूं। कई बार मैंने देखा है, एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, मैं प्रभु के शब्द में मैं इतना उसमें हो गया हूं। नीचे एल्मा बेल बजाती है, एक्चुअली वो सोच रहे अगर मैं फोन में नहीं रहता तो मेरे को पता चलता है कि बाहर से कोई बेल बजा रहा है करके, मगर उस शाम को मैं प्रभु के शब्द में मैं इतना खो गया, इतना खो गया कि एल्मा 20 बार उसने बेल बजाया और मेरे को पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। और उसने, और अच्छा हुआ मेरा जो रूम है, जो ऊपर का रूम है, वो डोर ओपन था, और उसने जैसे ही मेरे नाम पुकारा, वो उसका जो एकदम सॉफ्ट वॉइस वो मेरे को पता चल गया, और फिर मैं गया और डोर ओपन किया। अब देख रहे हो, जब एक व्यक्ति पूरी तरीके से फोकस्ड रहता है ना, अगर वो कितना भी उसके आजू बाजू में कितना भी डिस्ट्रैक्शंस आए, उसको पता भी नहीं चलेगा डिस्ट्रैक्शंस आया है करके। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये मोबाइल 20 साल पहले नहीं था। इट वॉज नॉट ए नेसेसिटी ऑल्सो। किसी ने जाना भी नहीं कि इसकी जरूरत है करके। ये मेरे को जरूरत है बातचीत करने में, मैसेज करने में, व्हाट्सएप करने में, प्रोफाइल बनाने में, ईमेल्स चेक करने में। तभी भी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चलती थी, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं था। मगर एक चीज देखो मेरे भाई और बहनों, जैसे ये 20 साल हो गया, ये स्मार्टफोन, ये सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब आने लगे, हर एक व्यक्ति के पास अभी सेलफोन आने लगा है। अभी मेरा क्वेश्चन है, प्रेजेंट मोमेंट में क्या सेलफोन के बिना आपका जीवन चलेगा? सच्ची सच्ची बताओ। नहीं, हर एक के पास अभी मैंडेटरी हो चुका है, नहीं सेलफोन तो रहना ही है। अभी ये ना समझना कि मैं सेलफोन के विरुद्ध बात कर रहा हूं, मैं ये पॉइंट में आ रहा हूं, जो नेसेसिटी नहीं थी, जिसकी जरूरत नहीं थी, जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चलता था, आज वही जिंदगी अभी भी चल सकती है, मगर लोगों ने ये समझकर नहीं इसकी तो जरूरत ही है, तो अभी लोगों ने क्या कर दिया है, ये जो सेलफोन या सेलफोन की जो विषय है, वो अभी हर एक के जीवन में अभी जरूरत हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ है ना? क्या प्रभु का मिनिस्ट्री चलता था बिना फोन के? हो यस, बिना फोन के। हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में किस तरीके से पवित्र आत्मा में क्या चर्चेस चलते थे, ऑफ कोर्स चलते थे, मिनिस्ट्रीज चलते थे। मगर अभी हम देखते हैं वो मिनिस्ट्रीज भी, वो प्रभु के कार्य भी अभी निर्भर होने लगे, क्योंकि हमने चीजों को अभी हमने इतना नेसेसिटी बना दिया कि इसके बिना तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये तो चाहिए ही। अब देख रहे हो, जब आपने ये समझा कि ये चीज मेरे को जरूरत है, व्हेन यू रैशनलाइज्ड, व्हेन यू लॉजिकली थॉट अबाउट इट, जब आप सोचने लगे, अभी सेलफोन आपके लिए अभी मैंडेटरी हो चुका है। जैसे ही बच्चे कॉलेज से बाहर, या सॉरी कॉलेज का मतलब बहुत दूर की बात कर रहा हूं, जैसे स्कूल में है या कॉलेज में है, जब 10th 11th 12th कर रहे हैं, सेलफोन दे देते हैं, बोलते हैं अभी तो संपर्क में रहना पड़ेगा। आप देख रहे हो, इसकी तो जरूरत है करके। आप देख रहे हो, सो ये जो चीजें हमारे जीवन में जरूरत है या नहीं जरूरत है, कौन क्रिएट करता है मालूम है? हम क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु भी ये सब चीजों से पहले थे, मगर प्रभु को चुनना या ना चुनना, प्रभु के विषय के बारे में और सुनते हुए, मैंने आज एकदम क्लासिक एग्जाम्पल देखा। मैं एक घर पे गया था आज दोपहर को, ठीक है, अभी मेरे घर पे टीवी नहीं है, ठीक है, और फिजूल की चीजें मुझे देखनी नहीं है, ठीक है, मैंने ये देखा है।
तो आज एक दोपहर को एक घर पे गया था, सब लोग थे और उधर कुछ फ्रोजन करके एक पिक्चर चल रहा था जो बच्चों का पिक्चर रहता है। मैं भी ऐसे, और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, सब लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, कितना लोगों से बात करें, राइट। तो मैं भी टीवी देख रहा था और खा रहा था और मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मेरे भाइयों और बहनों में, देख रहा था कि मेरा दिल, ठीक है, वो चीज को देखकर वो कैसे दुनियादारी चीजों के साथ वो अभी उसके ऊपर वो सोच रहा है। एग्जैक्टली exactly, प्रभु ने बोला हेरोड की ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, ईस्ट, YEAST, जो हम लोग ढोकला में डालते हैं, इडली में डालते हैं, डोसा में डालते हैं, वो ईस्ट, ठीक है। बी अवेयर ऑफ हेरोड, द ईस्ट ऑफ हेरोड एंड द ईस्ट ऑफ फैरिजीज। छोटा सा वो चीज आप डाल दें, जिस तरीके से, यस कमीर, या थैंक यू सो मच क्रिस्टीना बेन, यू ऑलवेज हेल्प मी, रिमेन ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच व्हेनेवर आई एम स्टक। यस, खमीर, राइट, वो खमीर को डालते हैं, वो क्या करता है, वो फुला देता है। और मैं यही देख रहा था कि ये जो है, जैसे जैसे ये बच्चों का भी मैं ये मूवी में देख रहा हूं, ये कहीं ना कहीं दुनियादारी की चीजें उसमें इतनी सारी हैं कि वो खमीर जैसा मैं लिटरली मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि मेरा जो हृदय है किसी और से वो भर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, जो प्रभु का नहीं है। आई कुड लिटरली एक्सपीरियंस दैट। ये कैसे मालूम है, जब एक व्यक्ति ठंडी प्रदेश में है, अंटार्कटिका, अटलांटिका, अपनी ये जगह शायद सुना होगा, कनाडा, जहां पर बहुत बहुत कोल्ड है, ठंडी है और स्नो है, और जैसे ही अगर वो व्यक्ति कोई गर्मी के देश में आता है, आप देखना वो तुरंत वो गर्मी वो अनुभव करने लगेगा, क्योंकि वो ठंडी से इतना अभी कस्टम्ड है कि अभी जो अगर वो गर्मी के जगहों पर जाएगा, जितना लोग इंडिया में जो गर्मी ऑलरेडी सहन चुके हैं या दुबई में सहन कर चुके हैं, कुवैत में सहन कर चुके हैं, उनके लिए गर्मी कुछ नहीं रहेगा जब वो रहेगा 25 डिग्री। मगर जो व्यक्ति 10 डिग्री में रहकर पूरा जीवन भर और 20 डिग्री में आता है, क्या होगा, उसको पसीने छूटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी वैसे ही अकस्टम्ड था। तो वैसे ही आज मैंने ये अनुभव किया, प्रभु और प्रभु के शब्द और उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए, जैसे ही मैं कुछ चीजें जो हमको गंदी भी नहीं बोल सकते मगर जो दुनिया का है, आई कुड लिटरली फील दैट कि वो सारी चीजें अभी वो कुछ बह रही है, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूं, सुन रहा हूं और फोकस कर रहा हूं। Praise the Lord. Praise the Lord. I could literally see that, how the soft heart is becoming little by little hard by seeing the things of this world. दुनिया और दुनिया की चीजों को देखने पर। मगर जितना एक व्यक्ति प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर रहता है, उसका मन वो ऐसा ट्रेन करता है प्रभु के शब्द के ऊपर कि भले प्रभु का शब्द उसको लॉजिक ना लगे, मगर वो हर बार प्रभु के शब्द के द्वारा वो आशाएं और आशाएं ही देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मगर लोगों ने क्या किया है मालूम मेरे भाई और बहनों, दुनिया और दुनिया की चीजों को देखते हुए अपने आप को दे दिया है उसको हासिल करने के लिए, मगर लोग दुनिया और दुनिया की चीजें उसे वो हासिल कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। लोग सोचते हैं दुनिया और दुनिया की चीजों को मुझे हासिल करना है, मगर ये भ्रम में सोचते हुए उसे हासिल करना है, टू टेक इट, to possess it. Actually what is happening, this world is possessing people. आप समझ रहे हो? I'm telling two different things. लोग सोचते हैं मुझे कुछ पाने के लिए मेरे को उसके पीछे जाना पड़ता है, उसे खरीदना पड़ता है, उसे लेना पड़ता है। You are trying to achieve it, you are trying to get it, you are trying to buy it. But actually what the people of this world are doing, they are giving themselves to those things, and those things are taking control over us, and it is overruling us. Praise the Lord. Praise the Lord. चलिए हम देखते हैं एक शब्द जो प्रभु यीशु खुद बताते हैं, मत्ती चैप्टर 16 वर्स 26। ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। मत्ती चैप्टर 16
verse 26. Matthew chapter 16 verse 26. अगर आपने ये समझ लिया, if you have rightly understood with the grace of the Lord and with the understanding of the Spirit of God, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, आज से अब दुनिया की चीजों को आप कोई महत्व नहीं दोगे। इसका मतलब आप जो दुनिया की चीजें जो आपको एडवर्टाइज करती है और बोलती है ये तो तुमको चाहिए ही तुम्हारे जीवन में, वो आपको आज से आपको लुभावना लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका फोकस प्रभु और प्रभु के शब्दों के ऊपर है। पढ़िए क्या लिखा है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, ठीक है, देखिए, यदि मनुष्य अजवा में 1 एकड़ का लैंड लिया, उसको प्राप्त करे, अरे अजवा का नहीं, 1 एकड़ का नहीं, 2 एकड़ का नहीं, 3 बीघा का जमीन नहीं। आप देख रहे हो, प्रभु यहां पर बताते हैं, प्रभु तो इतना बड़ा बताते हैं, फॉर व्हाट प्रॉफिट इज टू अ मैन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड। क्या है वो बड़ी चीज, क्या है एक व्यक्ति को लाभ देगी। फॉर व्हाट प्रॉफिट इज टू अ मैन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड। प्रभु बोलते कोई फायदा नहीं है वो लोगों को जीत लें। लोगों के कुछ लोग रहते हैं, आपने देखा होगा कि जो टॉपिक आप लिखाओगे, आप बोलोगे, लोग उसके ऊपर आर्ग्यू करेंगे और ऐसा आर्ग्यू करेंगे कि कोई भी टॉपिक रहो, वो आर्ग्यूमेंट के द्वारा वो लोग जीत लेंगे, भले टेढ़ी तरीके से, मगर आर्ग्यूमेंट करके जीत लेंगे और उनको एक हासिल जैसा ऐसा अनुभव होता है। यस, मेरे विरुद्ध जिसने मेरे को नीचा दिखाने की सोचा, जो ट्राई कर रहा था मेरे को समझाने की सोचा, मैंने आर्ग्यू करके उसको हरा दिया। बहुत बार ये होता है, ठीक है, मगर आप लोग अच्छे लोग हो। मैं तो जनरली जो दुनिया में होता, उनको नींद नहीं आता जब तक वो आर्ग्यूमेंट नहीं जीते। कई बार होता है ना हमारे रिश्तेदारी में, प्रेज द लॉर्ड, राइट, आर्ग्यूमेंट तो करना ही है और जीतना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये तो एक उसका एस्पेक्ट है। मगर यहां पर यही प्रभु बोलते हैं, what profit is to a man if he gains the whole world and loses his own soul। क्या है वो व्यक्ति को लाभ, वो पूरी दुनिया को वो जीत ले, बहुत बड़ी बिजनेस करें, तरक्की करें, might be successful in everything whatever he or she does, जो भी वो काम करें उसमें वो समृद्धि पाए, उसमें वो आगे बढ़े, मगर लास्ट में उसका जो आत्मा है वो खो दे। क्या है वो सारी चीजें कि कोई मतलब नहीं है, जो इस व्यक्ति ने मेहनत करके भागदौड़ करके इकट्ठा किया, मगर उसके आत्मा को उसने खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, इसके लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु बहुत अच्छा उदाहरण, पोंटियस पायलट के सामने खड़े हैं, पिलातुस के सामने खड़े हैं, ठीक है, और देखते हैं हम प्रभु कभी भी ट्राई नहीं करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अगर वो चाहे ना वो कर सकते थे, क्या जीवन भर ये 3 साल की मिनिस्ट्री जो प्रभु यीशु ने की, क्या हर बार जब लोग उनको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछते थे, हर बार हम देखते हैं प्रभु इस तरीके से आंसर देते थे कि वो कभी फंस नहीं पाते थे। He never lost any questions which was unanswered. He never unanswered any questions. मगर जब क्वेश्चन मिलता था उसके सामने उनको शब्द भी मिलता था जिसके द्वारा वो चुप हो जाते थे। क्या ये सेम पिलातुस और सबके सामने नहीं कर सकते थे? ऑफ कोर्स कर सकते थे, मगर देखना प्रभु एक मेमने जैसे चुपचाप खड़े हैं, जैसा उन्होंने सब कुछ किया है जो लोग बोल रहे हैं। क्यों? प्रभु यदि पूरे लोगों को वो जीत लें, पिलातुस को भी जीत लें, मगर प्रभु की इच्छा को ना करें, क्या है वो जीवन का हेतु वो पूरा होगा? बिल्कुल नहीं। इन विनिंग पीपल एंड
एंड नॉट गोइंग एज पर द विल ऑफ गॉड, हम देखते हैं आपका और मेरा सर्वनाश होना ही था। हम आपका और मेरा टिकट कंफर्म्ड था नर्क में जाने के लिए, वो सब लोग आप जानते हैं। आपका और मेरा जो स्टेटस था गुलामी का था, और प्रभु यीशु के वजह से हम देखते हैं आज हम वो गुलामी में नहीं हैं। आज वो टिकट जो कंफर्म्ड था, जो शैतान ने कंफर्म करके दिया था, प्रभु यीशु ने लहू को बहाते हुए उस टिकट को खारिज किया, फाड़ दिया और एक नया टिकट दिया प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी तुम्हारा टिकट कंफर्म्ड है मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, he did not gain the world, Jesus never gained the world। अगर वो गेन कर सकते पूरे राष्ट्र को, इजरायली प्रजा को विशेष के लिए मुट्ठी में रख सकते थे, मगर प्रभु को रखना नहीं था, उससे कुछ मिलेगा नहीं। दैट इज व्हाट, अगेन फिर से पढ़िए क्या लिखा है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? आप देख रहे हो, What will a man give in exchange of his soul? ये जो आत्मा है उसके एक्सचेंज में लोग क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, यहां पर एकदम क्लियरली प्रभु ने लिखा है, सो नो मैटर यू एंड आई आर नॉट गेनिंग दिस वर्ल्ड, बट वी आर विनिंग आवर ओन सोल एंड द सोल्स ऑफ द पीपल। प्रेज गॉड, हम सही कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, टुडे यू एंड आई माइट नॉट हैव गेन्ड एक छोटा सा जमीन भी, ठीक है, एक अच्छा फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड अकाउंट या सेविंग अकाउंट, बहुत बड़ा बैलेंस शायद आज आपने और मैंने बनाया नहीं, मगर हमारा जो आत्मा है प्रभु को जानकर वो और तंदुरुस्त हो रहा है। प्रभु बोलता है ये काफी है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये जो आत्मा है ना, ये शरीर से बाहर जाएगा ना, फिर आप देखना लोग आपके बारे में वाह करेंगे। जब आप और मैं जीवित थे कितना गाली देते थे, जैसे ही वो सुनेंगे वो फ्रेडरिक जो प्रचार करता था वो चला गया, अरे जो इंसान जो ऐसा शायद बोलता होगा ये तो ऐसा है वैसा है, जैसे अरे वो कितना अच्छा इंसान था के वो सारू मानस छे। ठीक है, अगर एक व्यक्ति अगर वो जिंदा रहता था तभी उसको बोलते थे और 2 साल और ज्यादा जीता था। प्रेज द लॉर्ड। मगर देखना जब एक व्यक्ति मर जाएगा उसके बारे में इतना अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा, ठीक है, अभी क्या फायदा जब उसकी आत्मा अभी वो शरीर के अंदर नहीं है। एक और चीज, दूसरा फर्क आप बहुत बड़ा देखोगे, आप बोलोगे ये बॉडी आ गया क्या, ठीक है, अभी आपका नाम भी नहीं, हेलो आपका नाम भी नहीं। जब तक ये आत्मा शरीर के अंदर था नाम लेके आपको पुकारते थे, आपको जानते थे, और जैसे ही भी आत्मा चला गया है अभी वो एक बॉडी जैसा, मतलब एक लाश जैसा हो गया है। अब देखना वो बोलेंगे 5 बज चुका है अभी तक कब्रिस्तान में बॉडी नहीं आया है। आप देख रहे हो, तो इसके लिए हम देखते कई बार हम लोग ये फ्रीक्वेंटली ऐसे शब्द हम यूज करते हैं, मगर देखिए और उसका जो आत्मा का जो इंपॉर्टेंस है प्रभु यहां पर बताते हैं मत्ती चैप्टर 16 वर्स 26 में, तुम भले तुम्हारे ज्ञान के द्वारा तुम सब चीजें तुम्हें हासिल कर सकते हो, मगर तुम हासिल करते हुए सारे चीजों को मगर ये देख लेना कि तुम्हारा आत्मा ना खो दो। क्या फायदा सब कुछ इकट्ठा करने के बाद, और उसके बाद जब एक व्यक्ति मर चुका है वो बैंक बैलेंस, वो घर, क्या फायदा आपको या किसी को पता है सही में ये सारे जो पैसे जो है वो सब सही में एक परिवार के लिए, आपके आने वाले दिनों परिवार के लिए ये उपयोग होगा। मगर यदि प्रभु में एक व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है, प्रभु पूरा परिवार प्रभु को जानता है, भले दुनियादारी की चीजें नहीं है
मगर एक व्यक्ति को पता है, घर वालों को पता है कैसे प्रभु में और आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों बहुत बहुत जरूरी है कि प्रभु को जानना, और प्रभु को जानना मतलब मूर्खता। ये दुनिया के लैंग्वेज में बोलो तो मूर्ख बनना, तभी एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को वो समझ सकता है, प्रभु के शब्द को समझ सकता है, और सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं मगर प्रभु का शब्द वो साक्षात वो जीता है। चलिए हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। 1 कोरिन्थ चैप्टर 1 वर्स 18। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। देखिए प्रभु और प्रभु का विषय क्या है, प्रभु ने कलवारी पर्वत पर हमारे लिए क्या किया और लोगों ने क्या समझा। पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आप देख रहे हैं यहां पर वर्स 18, क्रूस क्या है लोगों के लिए? मूर्खता। जब गुड फ्राइडे आता है लोग बोलते हैं कि गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं, गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ? आप बोलोगे प्रभु को मारा गया, प्रभु यीशु को मारा गया, पीटा गया, क्रूसित किया गया। उनके में ये रहेगा ऐसा क्यों किया, और बहुत सारे चीज हैं। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, ऐसा करने की क्या जरूरत थी, क्रूस में जाने की क्यों जरूरत थी, और बहुत सारे चीज हैं। अगर वो प्रभु है तो बिना क्रूस में जाए हुए वो चीजें जो हो सकती है वो कर सकता था, राइट? मगर क्यों नहीं किया? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। मगर देखिए मेरे भाई और बहनों में, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, लॉजिक कभी चलेगा नहीं प्रभु यीशु को समझने के लिए या प्रभु के क्रूस को समझने के लिए भी। सी, फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फूलिशनेस टू दोज हु आर पेरिशिंग। पेरिशिंग इन द सेंस जो लोग सड़ सड़ के उनका जीवन सड़ चुका है और खत्म हो चुका है। Perishing, we use this word for vegetables and fruit. We use this word for meat, chicken और ये सब के लिए। क्योंकि अगर ऐसा सोचो कि आप सब्जी आप लाए हो, ठीक है, एक उदाहरण के लिए टमाटर आप लाते हो, 1 केजी टमाटर आप लाते हो, आपके पास फ्रिज है, मगर आप उसमें से 2 टमाटर आप यूज करते हो, बाकी टमाटर किधर रखोगे? फ्रिज के बाहर या अंदर? फ्रिज के अंदर, राइट? क्यों फ्रिज के अंदर क्यों रखोगे, फ्रिज के बाहर क्यों नहीं? क्योंकि ये जो फ्रिज है उसकी ठंडाई के वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स कूलनेस, इट विल प्रिजर्व, इट वोंट, द टोमेटोज वोंट पेरिश, वो सड़ेगा नहीं, ज्यादा देर तक रहेगा। एग्जैक्टली ये वर्ड उसमें यूज किया जाता है, और यहां पर प्रभु का शब्द यही बताता है, जो व्यक्ति प्रभु को नहीं समझता है, प्रभु के शब्द को, हम देखते हैं वो व्यक्ति हर बार वो उल्टा ही समझेगा, एंड दैट पर्सन इज एक्चुअली धीरे 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 सड़ रहा है, एक साथ नहीं सड़ेगा वो। द वर्ड ऑफ गॉड सेज हु आर पेरिशिंग। पेरिशिंग मीन्स देयर इज अ प्रोसेस where slowly धीरे 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 टमाटर या प्याज या कोई भी है, ठीक है, उसका एक भाग फेड होता है। देखना नेक्स्ट बार जब आप किचन में जाओगे ढूंढना, ठीक है, कुछ है ऐसा सड़ रहा है, आप देखोगे जो चीज अभी सड़ने की तैयारी में, आप पहला उसको लोगे, काट दोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अगर मैं उसका ऐसे ही रहने दूंगी या रहने दूंगा पूरी तरह से सड़ जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, यहां पर देखिए, फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फूलिशनेस, मूर्खता है प्रभु के विषय, प्रभु का क्रूस वो लोगों के लिए जो लोग सड़ रहे हैं और सर्वनाश हो रहे हैं। और क्या है, पढ़िए। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। But to us who are being saved, it is the power of God. Praise the Lord. अब देख रहे हो, एक मनुष्य के लिए प्रभु का सामर्थ है, दूसरे मनुष्य के लिए जो प्रभु को नहीं जानता है वो मूर्खता है। You see, such a big difference. वही सेम प्रभु और प्रभु का क्रूस,
एक व्यक्ति के लिए मूर्खता है, फूलिशनेस, ऐसा उसको साउंड लगता है, उसको दिखाई देता है। मगर जो व्यक्ति, आप और मैं, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए प्रभु का सामर्थ्य है। अब देख रहे हो, बहुत सारे लोग लॉजिक के पीछे ढूंढते हुए सामर्थ, उनको कोई आइडिया भी नहीं है ये प्रभु का सामर्थ क्या है करके। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक और रैशनल, दे आर ट्राइंग टू थिंक रैशनली, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम लॉजिक। मैं आपको पूरा चैलेंज देता हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के कोई भी आप अद्भुत कार्य, वॉट एवर मिरेकल्स दैट ही डिड, ट्राई टू फाइंड एनी रीजन हाउ ही कुड डू दैट। ट्राई करो लॉजिक ढूंढने के लिए कि कौन से लॉजिक से प्रभु ने किया करके। प्रभु ने उनका थूक लिया और एक व्यक्ति के ऊपर, आंखों के ऊपर रखा और उसके आंखें खुल गए। लॉजिक क्या है? आपको ट्राई करना है, ट्राई करो, मगर बाद में आपको वो व्यक्ति आपको गाली देगा या लड़ेगा, झगड़ेगा, फिर मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं। क्योंकि दुनिया का लॉजिक बोलता है थूक से थोड़ी ना किसी कोई चंगा होता है, और स्पेशली जिसका आंख बराबर हो जाता है, और क्या वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, प्रभु के कोई भी आप कार्य देख लो, प्रभु के कोई भी आप कार्य देख लो। उनके घर वाले भी, हमने कुछ दिन पहले हमने सुना, उनके घर वाले भी सोचते थे इसको तो नाम कमाना है, इसके लिए वो चलता फिरता रहता, कोई काम नहीं करता है, ठीक है, इसको तो उसके कार्य के द्वारा नाम कमाना है सबके सामने। मगर बिल्कुल नहीं था। अब देख रहे हो क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास ही नहीं किया। जब उन्होंने प्रभु यीशु को विश्वास ही नहीं किया, जिसके साथ वो रहते थे, एटलीस्ट 30 साल तक प्रभु यीशु के साथ रहे, कुछ नहीं हुआ। मेनी टाइम्स वैसे ही शायद 30 साल तक या 40 साल तक हम क्रिस्ती हैं, मगर स्टिल वी कैन हैव अनबिलीफ एंड स्टिल वी कैन नॉट इवन रियलाइज व्हाट जीसस इज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मगर जो व्यक्ति विश्वास करता है, ये दुनिया उसका बेयर करेगा। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, लेट्स गो टू जेनेसिस चैप्टर 1, जेनेसिस चैप्टर 1 चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति के ग्रंथ से दर्शन के ग्रंथ तक, राइट फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवलेशन, you will see so many examples, मेरे भाई और बहनों, who are willing to follow God's word instead of logic. We see those people are blessed without measure. मैं फिर से बोलता हूं, आप प्रभु के शब्द में आप देखोगे, जो लोग उनके लॉजिक को छोड़कर प्रभु के शब्द पर वो निडर रहते बनते हैं, वो व्यक्ति आप देखना, जितना आशीर्वाद आपने दूसरों के जीवन में नहीं देखा, उससे बढ़कर आशीर्वाद वो लोगों के जीवन में। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, कोई है जिसका एग्जाम्पल आपके मन में आता है? पहले हम देखते हैं नोआ, प्रभु बोलते हैं बाढ़ आने वाला है, और ये भाई ने तो बाढ़ तो उनके जीवन में देखा ही नहीं है। बाढ़ तो उन्होंने देखा ही नहीं है, ऐसा बाढ़ कि प्रभु बोलते हैं नाव बनाओ, और वो भी बहुत बड़ा नाव बनाओ। आप देख रहे हो, अभी नाव बनाना, बाढ़, ये सब उसके लिए ये रहता है कि इलॉजिक है। जैसा मेरे पीछे सनशाइन है, सूर्य की किरण है, सब जगह हरियाली है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, क्या बाढ़ आने वाला है और ये सब पहाड़ों को वो भरने वाला है इतने पानी से? एक व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता। मगर ये प्रभु का शब्द था। नोवा नाव बनाने लगता है, और हम देखते हैं जैसा प्रभु का शब्द था, पानी इतना गिरता है धरती के ऊपर कि उसको अब समझ में आता है प्रभु ने मुझे क्यों बोला कि नाव बनाने के लिए। आप देख रहे हो,
ऐसा सोचो आप नोवा के जगह पर हो, ठीक है, और प्रभु आपको बोलते हैं नाव बनाओ, मैं बाढ़ लाने वाला हूं। हम क्या सोचेंगे? क्या बाढ़ आने वाला है? हाँ ठीक है, मैंने देखा है बाढ़, लास्ट ईयर आया था, 2016 में आया था, मुंबई में आया था। मगर साथ साथ में आपको ये भी लॉजिक आएगा, बाढ़ आएगा तो फिर वो चले भी जाएगा, अगर वो आता भी है चले भी जाएगा, नाव बनाने की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हो? अगर इतना भी पानी आता है तो हम लोग सबसे ऊंचे जगह पर, अगर मुंबई में आ रहा है तो चलो, जहां पर माउंट मेरी है, बैंड्रा, उधर चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, हमारे रिश्तेदार उधर हैं। सो उधर रहते हुए बाढ़ अगर आता भी है बॉम्बे में, 2-3 दिन के लिए आएगा, फिर वो चले जाएगा। मगर नोवा कभी भी ये नहीं सोचता है कि मेरे को इस प्रकार करना, अगर प्रभु ने बोला है मुझे करना है, भले मेरे को ये मूर्खता मेरे को सुनाई दे। आप देख रहे हो ये नाव क्या हुआ जो नोवा ने विश्वास से बनाया था, वो उसका सामर्थ बनता है उसके पूरे परिवार और जंगली जानवरों को वो बचाने में। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो 1 कोरिन्थियंस 1:18, नोवाज आर्क जो नाव है वो प्रभु यीशु है, वो प्रभु यीशु है जो लोगों को उद्धार देना चाहता है। मगर नोवा को प्रभु के शब्द स्वीकार करते हुए उसे मानना है कि अगर प्रभु ने बोला है तो मेरे को वो नाव बनाना है जो प्रभु ने मेरे को आदेश दिया है। और जब नोवा आदेश वो सुनता है और उसके अधीन होता है, वो जो नाव जो बनी है वो नाव उसके बचाती है। द सेम वे जीसस इज लाइक दैट, वो जो बोट है, वो जो आर्क है, वो प्रभु यीशु रिप्रेजेंट करता है। नोवा हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्रभु ने हमको शब्द बोला है, अभी क्या हम प्रभु के शब्द को हम इतना सीरियसली गंभीरता से लें कि और समझें, हाँ मुझे प्रभु यीशु की जरूरत है, जिस तरह से नोवा ने बोला कि मुझे नाव बनाने की जरूरत है, भले मेरे को ये धरती में कोई साइन नहीं है कि बारिश इतनी होगी भी। बारिश जब होती है हम देखते काले काले बादल रहते जिससे पता चला हाँ बारिश होगी करके। जब बिजली होती है, बिजली गरजती है, तब हमको आइडिया मिलता है हाँ बहुत बारिश होने वाली है, राइट। मगर यहां पर तो किसी भी प्रकार का कोई भी साइन नहीं था। मगर जब प्रभु का शब्द मिला, नोवा ने स्वीकार किया और उस नोआ के बोट ने, नाव ने लोगों को बचा लिया। अब देख रहे हो, लोगों के लिए जो जिनके पास विश्वास नहीं था, वो लोग सोचने लगे अरे क्या नाव बना रहा है, क्या नाव बना रहा है, क्या पानी आएगी, कोई दूर दूर से साइन नहीं है पानी आएगी करके। मगर प्रभु का शब्द बताता है, नोवा अधीन होता है और वो वैसे ही करता है। बाद में उसको पता चलता है यस, देखो ये उद्देश्य था प्रभु का। प्रभु आपको बहुत बार रीजंस नहीं बताएंगे मेरे भाई और बहनों कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं। कई बार हमको रीजंस, वजह नहीं पता चलेगा, उसको बोलते हैं विश्वास, उसके अधीन होना और उसको उत्तम मानना। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमने लिया था उत्पत्ति चैप्टर 1:1-3, ठीक है। अभी तक आपने सबने ओपन कर लिया होगा, चलिए हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 1:1-3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहां पर आप देखते हैं प्रभु कुछ करते हैं, प्रभु बोलते हैं उजाला हो और उजाला हो चुका है। अभी जब दुनिया बोलती है अरे सृष्टि इस प्रकार हुई है, नहीं मैं तो नहीं मानता हूं। फिर बाद में लोग बहुत सारे थेरीज, बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारे रीजन वो खुद खोजते हैं और बोलते नहीं ये हो सकता है। आप देख रहे हो बहुत सारी चीज लेके आते, नहीं
ये जो प्रभु का शब्द है ये हिस्ट्री बुक नहीं है, मगर जिसको विश्वास है वो फिर से और फिर से ये करेगा। और ये हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 to 3 और रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17। अगर आप दोनों आप देखोगे कि हाँ, ये वचन जो उत्पत्ति में बताया है वो रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17 में बोलते हैं, जो हाक मारता है और चीजों को प्रकट करता है। हाक मारना मतलब he commands and manifests. Wow. And that is what Jesus did in his life. Commanding things and happening and manifesting. चीजों को बुलाना जैसे वो है मगर हकीकत में नहीं है। आप कभी बोलोगे टॉमी 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 करके आप नहीं बोलोगे अगर आपके घर पे कुत्ता नहीं है तो, राइट? कई बार हम रॉजर, रॉकी, टॉमी, ठीक है, हम जब इससे पता चलता हाँ कोई तो है ये घर पे जिसका 4 पांव है, आप समझ रहे हो? मगर प्रभु ये सब ना होते हुए भी, ठीक है, अगर ये सब ना होते हुए भी एक व्यक्ति बोलता है टॉमी करके, अभी आप क्या समझोगे? हाँ ऑलरेडी यहाँ पर कुत्ता है, ये घर पे है करके। बहुत बार लोग लिखते हैं बिवेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है, अभी इससे पता नहीं चलता कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, ये लाइटर नोट में था, ठीक है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कब इसको बुलाया जाता है नाम से, जब वो होता है। मगर प्रभु कब बुलाते हैं? जब नहीं है मगर हाक मारते हैं और वो प्रकट होता है। अब देख रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है, मगर प्रभु का शब्द यहां पर हमको बताता है कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। हाक मारने से क्या चीजें प्रकट होगी? यस, प्रभु का शब्द यहां पर बताता है। और प्रभु भी हमको सिखाते हैं। मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 में, लूक चैप्टर 17 वर्स 5 में जो हमने सीखा था कि हाक मारो और वो होगा, बुलाओ वो चीजें और वो होगी। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं और आज का ये सेशन हम कंक्लूड करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 से 4। अब्राम उसके जीवन में बहुत खुश है, आराम है उसके जीवन में, उसके पास सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी मतलब कि कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं जिससे वो कुछ चिंता करें और उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में वो डरे या सोचे मेरा भविष्य क्या होगा और किस तरह मैं आगे बढ़ूं, और ये बहुत सारी चीजें। मगर जब वो कंफर्ट जोन में था, प्रभु उसको अनकंफर्ट बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं दुनियादारी के लैंग्वेज में बोल रहा हूं। जब वो पूरा कंफर्ट में था, अब देखना, एक व्यक्ति उपयोग होता है जब वो कंफर्ट जोन से निकलता है और अनकंफर्टेबल जोन में आता है। वो अनकंफर्टेबल नहीं होता है मगर वो तभी भी कंफर्टेबल रहता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, तो यहां पर अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1 से 4। अभी कोई लॉजिक हमको दिखेगी नहीं कि कौन से आधार पर अब्राहम उसके डैडी मम्मी को छोड़ रहा है, उसके पूरे लोगों को वो छोड़ रहा है, उसकी जमीन जायदाद, उसके घर को वो छोड़ रहा है। आपको कोई लॉजिक नहीं दिखेगा, इलॉजिक। आप बोलोगे हे अब्राहम तू मूर्ख है करके, तू सब लोगों को छोड़ रहा है, एक आवाज तेरे को सुनाई दी और तू इसका पीछा तू कर रहा है। अब्राहम बोलता है यस, मैं उसी आवाज को मैं पहला जगह देता हूं और मेरे सारी चीजों को जो मैं सिक्योर समझता था, लाभ समझता था, अभी मैं हानि समझता हूं। ये सेम वर्ड पौलुस यूज करते हैं जब हम फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 8 से हम पढ़ेंगे। मगर अभी हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 से 4। पढ़िए। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Now the Lord had said to Abraham, हिंदी में बहुत अच्छा है,
कि उनको बोला उनके देश से चला जाए। इंग्लिश में इस तरह से है, नाउ द लॉर्ड हैड सेड टू अब्राहम, गेट आउट ऑफ योर कंट्री एंड योर फैमिली। गेट आउट, अभी बाहर निकल, ठीक है, निकल उधर से। गेट आउट ऑफ योर कंट्री एंड योर फैमिली एंड फ्रॉम योर फादर्स हाउस टू अ लैंड आई विल शो यू। टू वो जमीन जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब देख रहे हो, वो जमीन ऑलरेडी जो उसको दिखती है, प्रभु बोलता है वो जमीन को छोड़ और वो जमीन के पीछे चल जो मैं तेरे को दिखाऊंगा करके। आई विल शो यू। वर्स 2, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great and you shall be a blessing. तू ये जब ये सारी चीजों को छोड़ेगा और तू मेरे शब्दों के द्वारा चलेगा, फिर तू बहुत बड़ा आशीर्वाद बनेगा। सिर्फ तू आशीर्वादित नहीं होगा, आशीर्वाद बनेगा। तेरा नाम बहुत महान होगा क्योंकि मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा और तेरे द्वारा बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय मैं बनाऊंगा। अभी अब्राहम ये लॉजिक दौड़ा सकता था, प्रभु ये सब ना किए हुए भी तुम प्रभु जहां पर मैं हूं वही करो ना प्रभु। आप तो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। तो जो आपको करना है ये सब छोड़कर क्यों ना आप मेरे को पहले से ही आशीर्वाद करो। मैं इतना ओवरफ्लो हूं कि प्रभु फिर मैं तुम जो बोलते हो वैसा मैं करता हूं। बल्कि नहीं, आप देख रहे हो, एक लॉजिकल माइंड वो इस तरह से प्रभु को बोलेगा, एक रीजनिंग माइंड वो इस तरह से प्रभु को बोलेगा, मगर अब्राहम ने कभी भी ऐसा बोला भी नहीं कि प्रभु ऐसा करो। वो चुपचाप वो निकलता है। वर्स 4 अगर आप देखोगे, वर्स 4, सो अब्राहम डिपार्टेड एज द लॉर्ड हैड स्पोकन टू हिम। वो निकला जिस तरीके से प्रभु ने अब्राहम को बोला। एंड लॉट वेंट विद हिम। मैंने फिर से पढ़ा, एंड लॉट वेंट विद हिम। लॉट उसका कजिन, नेव्यू करके बोलते हैं, ठीक है, उसका नेव्यू था। और लॉट, यहां पर मैं सोचा क्या लॉट को लेके गया? नहीं, अब्राहम लॉट को लेके नहीं गया, लॉट अब्राहम के साथ आया। देखो, प्रभु ने तो बोला था अब्राहम तू निकल उधर से, मगर लॉट बोलता है मैं भी आऊंगा अब्राहम तुम्हारे साथ। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज, एंड लॉट वेंट विद हिम एंड अब्राहम वाज 17 years old when he departed from Haran, right? Not 17, it is 75. सब लोग देख रहे हैं क्या? 75। वो जो समय, अगर मैं आपसे पूछूं, मत बोलना मेरे को प्लीज, मैसेज में कोई नंबर मत लिखना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे को मालूम है 35, 40, 45, 50 तक लास्ट तक रहेगा, या 60 तक रहेगा, या 65 तक रहेगा, ठीक है। मगर आप देख रहे हो ये एज 75 एज, जहां पर एक व्यक्ति को लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है ताकि लोग उनकी सेवा कर सके। मगर यहां पर हम देखते हैं जब ये व्यक्ति उसके ओर देखता नहीं है, उसके शरीर के ओर देखता नहीं है, इतना साल का बूढ़ा हो चुका हूं, सारा भी अभी उसके साथ आएगी, चलो उसके बारे में नहीं सोचता है। बहुत बार हम दूसरों के बारे में सोचते जो हमारे साथ है, मगर देखना अब्राहम, ही नेवर रीजन्स आउट। और इसके लिए आप देखिए यह व्यक्ति आशीर्वादित रहा है और आशीर्वाद को अनुभव करता है। मैं आप सबों को यही बताना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु के द्वारा हम सब परिपूर्ण आशीर्वाद हो चुके हैं। प्रभु उसका शब्द हमें देता है और बोलता है ये शब्द तुम्हारे लिए है। और जब हम कोई लॉजिक नहीं रखते हैं, कोई रीजन आउट नहीं करते, कोई रीजन नहीं करते हैं, और उस शब्द को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, जो अब्राहम के साथ हुआ, जो प्रभु ने उत्पत्ति के ग्रंथ में दिखाया, जो प्रभु यीशु ने उनके जीवन के द्वारा दिखाया, पौलुस ने जिस तरीके से रोमियो का ग्रंथ लिखा और उन्होंने खुद उनके जीवन में दिखाया, वो फिर से और फिर से हम सबों के जीवन में वही प्रभु के कार्य हम देखेंगे। लास्ट, लेट मी टेल यू, व्हेन लॉजिक कोलाइड्स विद अ डायरेक्ट वर्ड फ्रॉम गॉड, जब लॉजिक और प्रभु का शब्द का जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, लॉजिक बहुत बार ये मन में रहता है, और प्रभु का शब्द जब लॉजिक को वो
ये स्वीकार करता है, और जब आप लगातार प्रभु के शब्द पर आप खड़े हो, that word of God will make all the logic crumble in little pieces. और वो जो प्रभु का शब्द है वो हर एक लॉजिक, हर एक वजह जो लोग ढूंढ रहे हैं, वो सारे वजह को वो तोड़ता है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड रिमेन्स अनब्रोकन एंड अनमूव्ड। और प्रभु का शब्द में आप देखोगे वो कभी टूटा नहीं है, वो खारिज नहीं हुआ है, मगर जो प्रभु ने शब्द दिया है वो परिपूर्णता हर एक के जीवन में हम देखते हैं। और इस प्रकार मेरे भाई और बहनों, हमारे सारे मन, हृदय प्रभु के लिए निर्मल होते हुए हम देख सकते हैं कि प्रभु के हर एक शब्द कोई लॉजिक के द्वारा नहीं मगर विश्वास से। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारी आंखें बंद रखें। आज हम विशेष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति करें। एक बेटी जिनका नाम है नॉरेन, ठीक है, आज वो उनका बर्थडे वो मनाती है, और मैं ये बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं। अनॉइंटेड, प्रभु की अभिषेक्त बेटी, और उसका भविष्य के बारे में जब मैं सोचता हूं मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं कि प्रभु ने इस तरीके से ये बेटी को आशीर्वादित किया है कि ये बेटी अभी ये जानती है बहुत कम एज रहेगा, ठीक है, एलन जैसा, ठीक है, एलन जैसा उसका एज है, बहुत कम एज है, मगर ये 7 साल की है, ठीक है, 7 साल की हुई है अभी। ये जानती है कि कैसे लोगों के साथ मेरे को रहना है, मेरे फ्रेंड्स के साथ। अगर वो दुनियादारी और ये सब बात करते हैं, वो उधर से वो अपने आप को दूर रखती है। उसको मालूम है अभी से ही ये स्थिति है। उनकी मम्मी बहुत बड़ी आशीर्वाद है ये बेटी के लिए, मगर ये बेटी उनकी मम्मी से भी बढ़कर वो प्रभु में आगे बढ़ रही है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जल्द। और एक बार कल मैंने मेरी बात हुई थी ये बेटी के साथ। ये बेटी ने एक शब्द बोला जो प्रभु का शब्द बताता है, आई एम मोर देन कॉन्करर करके। ये जो बेटी ने सिर्फ ये थोड़ा 2 शब्द बोला, और उसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना था कि मैं लिटरली मैं अनुभव करने लगा, और मेरे आंखें आंसू से भर गए प्रभु के सामर्थ को अनुभव करते हुए। बहुत सारे लोगों ने आपने अनुभव किया होगा, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु के शब्द को बोलते हैं, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का प्यार, और बहुत बार वो आंसुओं के द्वारा हम देखते हैं आंसू निकल रहा है अनकंट्रोलेबल। आपको कंट्रोल करना है मगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और ये जो बेटी है एग्जैक्टली मैं देख रहा हूं 7 साल हुए हैं इस बेटी के लिए, और ये बेटी 2 शब्द बोलती है और वो इतना अभिषेक्त रहता है, और प्रभु उसको बहुत बड़ा बुलावा दिया है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब उस बेटी के लिए और उनके परिवार के लिए, स्पेशली उनकी मम्मी के लिए और उनकी छोटी बहन के लिए हम प्रार्थना करें और विश्वास करें कि प्रभु ने बहुत बड़ी बुलावा वो परिवार को, वो बेटी को दिया है, और वो और प्रभु में बढ़े, जैसा प्रभु बताते हैं, राइट? मत्ती चैप्टर 16 वर्स 26, what profit is to a man and woman if he gains the whole world and loses his own soul? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम आत्मा के लिए कार्य करें, शरीर के लिए नहीं। और आत्मा के लिए जब हम कार्य करते हैं, ऑटोमेटिकली शरीर को भी जो मिलना चाहिए प्रभु से वो मिलता है। मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु नॉरेन के लिए। प्रभु बहुत बड़ा बुलावा प्रभु यीशु, you have chosen her for an extraordinary assignment, O Lord Jesus। प्रभु के दूत सदा सर्वदा ये बेटी के साथ साथ है हर एक पल। प्रभु ये बेटी और आप में बढ़ते हुए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने पैट्रिक ऑफ आयरलैंड को प्रभु यीशु वो व्यक्ति को आपने उपयोग किया प्रभु यीशु, आपके सामर्थ और आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु, चाहे कितने सारे विपत्ति भी आए मगर वो विपत्ति कुछ नहीं है, क्योंकि आपका सामर्थ और आपकी उपस्थिति ये बेटी के साथ है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं ये बेटी को आपके प्यार से भरने के लिए और आगे ले चलने के लिए।
प्रभु वैसे ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति करता हूं हर एक मेरा भाई मेरी बहन के लिए, उनके परिवारों के लिए। प्रभु ये शब्द हमारे बीच में रखने के लिए और हमें समझाने के लिए कि हम कई बार रीजन लॉजिक के पीछे दौड़ते हुए उसके अधीन ना हो, मगर विश्वास से प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हुए और प्रभु के शब्द में भले एक व्यक्ति को समझ में ना आए, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति आगे बढ़ोतरी करते हुए प्रभु यीशु हर एक शब्द जो आपने हम सबको दिया है यीशु मसीहा के नाम से संपूर्ण हो और आपकी महिमा दिखलाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों। फिर से हम यही विषय में हम कंटिन्यू करेंगे कल 9 बजे जूम में। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। बाय बाय। गुड नाइट।